नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं जिसमें हिंदी के पार्ट्स आते हैं। उसमें एग्ज़ाम में यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। कई बार पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? ऑप्शन में दिया हुआ है आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल या सिद्ध सामंत काल। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर सही होगा, वीर गाथा काल। किसने कहा है वीर गाथा काल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आरंभ काल को वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो वीर गाथा काल में नहीं थे? ऑप्शन में है चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनिक या मधुकर। तो यहाँ पर इनमें से कौन ऐसे हैं जो वीर गाथा काल के कवि नहीं माने जाते हैं? जो सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, नामदेव। नामदेव जो है वीर गाथा काल के कवि नहीं माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऐसे तो वीर गाथा काल में कई सारे कवि हुए हैं, पर यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ है चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय या विद्यापति। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर जो माने जाते हैं ए आंसर सही हो जाएगा, चंद्रवरदाई। वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो हैं चंद्रवरदाई जी। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है, एक बुक है, ग्रंथ है, जिनके लेखक कौन है ये पूछा गया है। ऑप्शन में है जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनिक या विद्यापति। तो इस पुस्तक के लेखक हैं, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी की भाषा क्या थी? कबीरदास को हम सभी ने बचपन से पढ़ा है, बहुत सारी दोहे इन्होंने दिए हैं हमें अच्छे। तो इनकी भाषा क्या थी ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा, सधुक्कड़ी भाषा या खड़ी बोली। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सधुक्कड़ी भाषा, सी आंसर सही होगा। अब सधुक्कड़ी इनको क्यों कहा गया? क्योंकि ये कभी एक जगह पर रहते नहीं थे, जहाँ जाते थे वहाँ की भाषा सीख करके उनमें अपने दोहे बोल देते थे। तो इनके साथ जो इनके शिष्य होते थे वो उस दोहे को नोट कर लेते थे, इसलिए इनके हर एक दोहे में अलग अलग भाषाओं का सम्मिश्रण मिलेगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, कट कटान कपि कुंजर भारी, दो भुजदंड तमकी मही मारी, डोलत धरन सभापद खसे, चले भज भय मारुत ग्रसे। ये एक लाइन दी हुई है, कविता है 4 लाइन की। पूछा गया इसके पंक्तियों के रचयिता कौन है, जिन्होंने इन पंक्तियों को लिखा है? तो ऑप्शन में है यहाँ पर तुलसीदास जी, जायसी जी यानी मलिक मोहम्मद जायसी, देव या नूर मोहम्मद जी। तो जो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा, तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और अगर आपने पहले से किया है तो कृपया बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नील शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसत ज्योति नग हीर। लाइन है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नील शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसत ज्योति नग हीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन में है तुलसीदास जी, जयशंकर प्रसाद जी, मलिक मोहम्मद जायसी या कबीरदास जी।
तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। इन पंक्तियों के लेखक जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में दिया हुआ है पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनिक। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा, भूषण जी शिवा बावनी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नल की और नल नीर की गति एकै करी जोए। नल की और नल नीर की गति एकै करी जोए, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो होए। यहाँ पर इस पंक्तियों के रचयिता कौन है ये पूछा गया है। ऑप्शन में है तुलसीदास जी, महावीर प्रसाद जी, बिहारी लाल या केशव जी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर इस राइट हो जाएगा। बिहारी लाल जी की रचना है जिनमें ये पंक्तियाँ देखने को आपको मिलेंगी। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये एक छोटी सी पंक्ति है, एक कविता की पंक्ति है और पूछा गया है कि इसकी रचनाकार कौन है इस पंक्ति के। सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो यहाँ पर है अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तीसरा ऑप्शन है हरिऔध। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और लास्ट में है जयशंकर प्रसाद जी। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी आंसर सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी का है। ये लाइन है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन है? ज़्यादातर हिंदी कविताएं छंद के हिसाब से लिखी जाती थी, पर एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने छंद को अलग ही करके एक अलग तरह से कविताओं को लिखा है। तो उनका नाम पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं जिन्होंने हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराया। नेक्स्ट प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा तितली जो है किसकी रचना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ जयशंकर प्रसाद जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, श्याम सुंदर दास जी हैं या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर सही होगा। तितली जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत जी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी हैं इसके रचनाकार। अगला प्रश्न है, पल्लव। पल्लव किसकी रचना है? पल्लव एक कविता है। यहाँ पर पूछा गया कि किसकी रचना है। ऑप्शन में दिया हुआ सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी या महादेवी वर्मा जी। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा पल्लव जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की है। ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। ऑप्शन में दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल जी या हरिऔध जी। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा चिंतामणि किसकी रचना है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। कौन सी? चिंतामणि। अगला प्रश्न है, जनमेजय का नाग यज्ञ। जनमेजय का नाग यज्ञ, यहाँ पर दिया हुआ है जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है या किसकी कृति है, किसने इसको लिखा है। ऑप्शन में है सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद जी, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद बल्लभ पंत जी।
तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर सही हो जाएगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना या कृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? पंक्ति है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ऑप्शन में है इनके रचनाकार दिए हुए हैं, इनमें से एक सही आपको चुनना है जो ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है सिया राम शरण गुप्त जी, भगवती चरण वर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? आत्मकथा बहुत सारे लोगों ने लिखी है और अलग अलग भाषाओं में भी लिखी गई है, पर जो हिंदी भाषा में सबसे पहले किसने लिखी ये पूछा गया है। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास जी, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद जी। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर करेक्ट होगा, राजेंद्र प्रसाद जी की रचना ये आत्मकथा हिंदी में इन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये प्रस्तुत पंक्ति किस काव्य की है? अभी तक रचनाएं पूछी जाती थी, अभी ये पूछा गया है कि ये रचना जो है किस काव्य की है। ऑप्शन में दिया हुआ है कामायनी, साकेत, यशोधरा, आशु। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा यशोधरा का हो जाएगा। यशोधरा एक काव्य है जिसमें से ये एक लाइन ली गई है और ये काव्य किसका है? ये है मैथिली शरण गुप्त जी का यशोधरा काव्य है, जिनमें से ये लाइन ली गई है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का उपहार देकर उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरों का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यहाँ पर पूछा गया है इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में है रामधारी सिंह दिनकर जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त जी। जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना का ये पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं या किससे संबंधित होती है? ऑप्शन में है देश विशेष से, लोक विशेष से या क्षेत्र विशेष से या जाति विशेष से। तो जो आंचलिक रचनाएं होती हैं उनमें से जो सही आंसर हो जाएगा उनका क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। अलग अलग क्षेत्र की रचनाएं जैसे बिहारी है, ब्रज है, अवधी है, अलग अलग भाषाओं में लिखी जाती है। तो इसी तरह से आंचलिक रचनाएं जो हैं अलग अलग क्षेत्र से आती हैं। तो यहाँ पर क्षेत्र विशेष से लिया गया है, संबंधित है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि किसे माना जाता है या कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन में है सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीर दास जी या केशव दास जी। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा सी कबीर दास जी। निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख कवि हैं कबीर दास जी। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? यहाँ पर कुछ कृति दी हुई है, यहाँ पर कृति हो जाएगा। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? ऑप्शन में दिया हुआ कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत। तो यानी कि श्रद्धा नाम का एक पात्र है, एक नायिका है, किस कहानी से है? तो ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा, ये कामायनी की एक पात्र है या नायिका है। अगला प्रश्न है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये बचपन से हम लोग एक दोहा पढ़ते आए हैं
बहुत बार पढ़ा होगा। इनमें से ऑप्शन में दिया हुआ है रहीमदास जी, कबीरदास, रसखान जी या बिहारी जी। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर सही हो जाएगा, रहीमदास जी की रचना है। दोहे, एक दोहा है, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान। ये रचना जो है रहीमदास जी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। अक्सर हम लोग ये अनुप्रास अलंकार में पढ़ते हैं। अलंकार में लाइन में ये एक उदाहरण के रूप में देखा गया है, जो एक ही वर्ण को कई बार बार पुनरावृत्ति की जाती है। तो ये वहाँ से एक लाइन ली गई है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, ये पूछा गया है ऑप्शन में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी या राम नरेश त्रिपाठी जी। तो पूछा गया कि ये लाइन किसकी है। तो इन ऑप्शन में से जो सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ये लाइन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तो सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। रिमाइंड करा दें कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।